जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोफखाने वाले आज शनिवार दिनांक 27 जनवरी। मित्रों, आज का जो विषय है वह वैराग्य इस लक्षण के ऊपर है। वैराग्य ऐसा एक लक्षण है, यदि ये मनुष्य में आ जाए तो उसका संपूर्ण जीवन बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यहाँ तक कि कह सकते हैं कि वह जीवन मुक्त हो जाता है, मोक्ष की ओर चला जाता है। ऐसे इस विषय पर आज थोड़ा चिंतन करेंगे। महाराज जनक, उनके एक पुरोहित गुरु थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। एक बार महाराज जनक ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि गुरुजी, वैराग्य यानी क्या? वैराग माने क्या? किसे कहते हैं वैराग? अभी याज्ञवल्क्य ने जब ये महाराज जनक से प्रश्न सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इसलिए हुआ कि महाराज जनक स्वयं इतने ज्ञानी थे कि उन्हें इस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रश्न पूछा है तो अब इन्हें जवाब तो देना ही होगा। तो याज्ञवल्क्य जी ने क्या किया, वे अपने आश्रम में जाते हैं, अपने पत्नियों से मिलते हैं। उनकी 2 पत्नियां हैं और एक पत्नी है कात्यायनी और दूसरी पत्नी का नाम मैत्रेयी। ये दोनों पत्नियों से वे मिलते हैं और उनसे विदा ले लेते हैं, यह कहकर कि मैं अब संन्यास ले रहा हूँ। और संन्यास वेश धारण करके वो महाराज जनक के सामने आ जाते हैं। महाराज जनक देखते हैं तो ऋषि कहते हैं ये है वैराग्य। महाराज जनक कहते हैं, अरे लेकिन जो संन्यास है तुम्हारा, तुमने संन्यास को धारण किया, उसका तो त्याग किया ही नहीं, संन्यास का त्याग करो। तब याज्ञवल्क्य ने जो जवाब दिए हैं वो थोड़े बहुत ही मार्मिक है। वे कहते हैं, महाराज, कोई मनुष्य मलमूत्र का जब त्याग करता है तो क्या उसके पीछे बार बार देखता है क्या? महाराज जनक याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सर्प जब अपनी केचुली छोड़ देता है तो फिर से उस केचुली को धारण करता है क्या? नहीं करता। उसी प्रकार जब वैराग अब मेरे मन में एक बार आ गया है तो फिर त्याग की बात ही नहीं है। और इस प्रकार यह कहकर याज्ञवल्क्य जी महाराज दशरथ के दरबार से, महाराज जनक के दरबार से निकल जाते हैं। अब जीवन में वैराग्य आना, इतिहास में यदि हम देखें तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो कि हमें वैराग्य के बारे में बताते हैं। एक उदाहरण सबसे श्रेष्ठ जो है वो हमें मालूम है कि डाकू, रत्नाकर नाम का एक डाकू, लुटेरा और हत्यारा, कितनों की रोज हत्याएं करता था। ऐसा डाकू एक उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, वैराग हो जाता है, तो ये रत्नाकर डाकू महान वाल्मीकि ऋषि हो जाता है। अरे एक स्त्री लंपट राम भोला नाम का जो है वो अपने पत्नी रत्नावली का जब उपदेश सुनता है, वो रत्नावली कहती है उससे कि अरे इतना प्रेम यदि तुम परमात्मा से करते, राम से करते, तो तुम मोक्ष पा जाते, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। उनकी बात सुनकर, रत्नावली की बात सुनकर, वह राम भोला स्त्री लंपट जो था वह महान तुलसीदास हो गया। अरे सिद्धार्थ गौतम, उन्होंने ये मान लिया था कि मनुष्य के दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है जन्म। इस सिद्धांत को, इस बात को समझकर, मानकर ये सिद्धार्थ गौतम जो है वो महान ज्ञानी बुद्ध हो गए। विवाह के वेदी से नारायण नाम का लड़का पलायन कर जाता है। पंडित जी जब सावधान बोलते हैं तभी चला जाता है और वैराग्य धारण करके यह नारायण जो बालक है ये आगे चलकर समर्थ रामदास हो जाता है। ये सब जो लक्षण है वैराग्य के लक्षण है।
एक स्वतंत्रता प्राप्त होने के पहले की घटना है। हमारे उस ज़माने में ब्रिटिशों का राज था, अंग्रेज़ों का राज था। एक भारतीय ऑफिसर जो डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर थे, और वे अपने जब भी कभी जाते, दौरे पर जाते, उनका काम ही था दौरे पे जाना, दौरे पे जाते थे। उनका जो अर्दली था साथ में चपरासी, वो हमेशा उनके साथ रहता था, उसका नाम था रामू। ये एक दिन किसी जगह दौरे पर गए। अब दौरे पर जाने के बाद वो अर्दली होता था, तो अर्दली उनकी सब सेवा करता था, उनके खाने पीने का, उनके सोने का सारा इंतज़ाम वगैरह सब वो करता था। तो जब मजिस्ट्रेट साहब दिन भर का काम करके आए, उसके बाद शाम को अर्दली ने खाना खिलाया, उनके सोने की व्यवस्था की पलंग पर से। अब वो पलंग पर मजिस्ट्रेट साहब लेट गए। लेटने के बाद वो कहते हैं, रामू को बोलते हैं, रामू इधर आओ, आज मुझे कहानी सुनने की इच्छा है। अब रामू कहता है, सोचता है कि मैं इनको क्या कहानी बताऊं, तो वो थोड़ा संकोच करता है। लेकिन साहब कहते हैं, अरे नहीं नहीं, तुम मुझे आज कहानी बताओ, तुमसे मुझे आज कहानी सुनना है। तो अब रामू तैयार हो जाता है, ठीक है साहब, मैं कहानी सुनाऊंगा, लेकिन आपको भी मैं जब कहानी सुनाते जाऊं तो हूँ कहते रहना, नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा कि आप कहानी सुन रहे हैं, आप सो जाए और मैं बोलता रहूँ। तो साहब ने कहा ठीक है। अब उसने कहानी शुरू की। वो कहता है, रामू ये कहानी जो है अरब देश के एक बादशाह की कहानी है। अरब देश का मुग़ल बादशाह एक था। गर्मी के दिन थे, और गर्मी के दिन होने के कारण उसकी जो दासी थी, वो उनके सोने का इंतज़ाम, रात्रि को विश्राम करने का इंतज़ाम खुली छत पर करती थी। एक दिन वह दासी बादशाह का पलंग सजा रही थी। पलंग कहते हैं कि सोने का पलंग था, और उस पर मखमली गद्दे थे, चद्दरें थी, ऐसा सुशोभित पलंग था। उसके ऊपर गुलाब के फूल बिखरे थे, अत्तरों का छिड़काव था, और इस प्रकार से सुंदर पलंग देखकर वो दासी थोड़ा सा उसको मोह हो गया। वो सोचने लगी कि अभी तो बादशाह नहीं है यहाँ, तो मैं थोड़ा सा इस पलंग पर लेट जाती हूँ। तो वो पलंग पे लेट गई। अब दिन भर का काम किया हुआ था उसने, बेचारी थकी हुई थी, वो लेट क्या गई, उसको नींद लग गई। करीब करीब 1 घंटे तक वहाँ सोई रही। बादशाह आते हैं। बादशाह जब देखते हैं पलंग पर कौन सोया है, वो ऐसी चद्दर उठाते हैं। जैसे उठे चद्दर खींची तो दासी हड़बड़ा कर उठती है और देखती है बादशाह को सामने। वो बादशाह से पैरों पे गिर पड़ती है और रहम मांगती है। कहती है कि हुजूर मेरे से बहुत गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसे कभी नहीं करूँगी, गलती हो गई। अब बादशाह तो क्रोध हो गया था। बादशाह ने देखा ये मेरे पलंग पर लेटी है, ऐसे कैसे हो सकता है, और उसने इतना आग बबूला हो गया कि उसको लात मार के नीचे ढकेल दिया। अब वो उतने में वहाँ बेगम आ गई। बेगम आई तो बादशाह ने कहा ठीक है, बेगम ही तुझे सज़ा देगी। अब वो खूब गिड़गिड़ाने लगी दासी। बेगम को जब पता लगा, उसने ऐसा किया, 1 घंटे पलंग पर सोई रही, तो वो भी खूब उसको गालियाँ देने लगी, उसको चिल्लाने लगी उसके ऊपर कि हरामजादी, तेरी ये कैसी मजाक कि तो मेरे पलंग पर सो गई, तुझे ठहर जा, तू 1 घंटा सोई है, तुझे 60 हंटर मारूंगी मैं। और वो हंटर लाती है और 60 हंटर उस दासी पर मारती है। एक हंटर मारते जाती है, वो चिल्लाती है और चिल्लाती है, और ये हालत हो जाती है कि उसके बदन से खून बहने लगता, और वो चिल्ला रही है रहम करो रहम करो, लेकिन दासी कुछ रहम नहीं करती। फिर अचानक क्या होता है कि वो दासी जो थी खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अब यह उसका हंसना देखकर बादशाह बेगम आश्चर्य में हो गए कि अभी तो इतनी रहम के लिए रो रही थी, उसके शरीर से इतनी वेदना है, उसको जख्म खून बह रहा है, और ये हंस रही है। तो बादशाह पूछते हैं हरामखोर, तू हंसती क्यों है, क्या हो गया? तो वो कहती है मैं हंसती हूँ और हंसती रहूँगी। क्यों? अरे वो कहती है मैं गलती से आपके पलंग पर 1 घंटे सो गई, तो बेगम ने निर्दय साथ मुझे मारा और मार रहे हैं। हाँ, लेकिन आप दोनों तो खुदा के इस पलंग पर हर रात सोते हैं,
तो आपका क्या हाल होगा? खुदा आपको कितने हंटर मारेंगे? यह सोचकर मुझे हंसी आ गई और मैं हंसती हूँ। इतना कहकर वो फिर रोने लगी। परवरदिगार आप इन दोनों पर रहम कर, और रोती है। बादशाह के दिल को यह दासी की बात छू गई। उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। उसकी आँख खुल गई। उसने ताज उतारा, फेंक दिया। अपने दरबारी जो वस्त्र थे वो उतार दिए और फकीर का वेश करके कफनी लेकर राजमहल से दूर चला गया। अब मजिस्ट्रेट साहब यह सुन रहे हैं, और मजिस्ट्रेट साहब को जब यह ऐसी इस प्रकार से कहानी सुनी तो उनके दिल में भी कुछ तो भी परिवर्तन हुआ। वह दासी की बात जो ये बता रहा था, कहानी बताने वाला रामू उनका सेवक बता रहा था, तो मजिस्ट्रेट साहब के उनके दिल में भी वो बात बैठ रही थी। और उसने मजिस्ट्रेट साहब ने रामू से कहा, रामू मैं इस पलंग पर नहीं सो सकता, मैं ज़मीन पे सोता हूँ। तो रामू कहता, साहब ये क्या कर रहे हैं आप? तो पलंग नहीं, मुझे ये पलंग अलग नहीं चाहिए, मैं ज़मीन पे सोऊंगा। और इस प्रकार से वो ज़मीन पर चद्दर बिछा के सो गए। और कहते हैं कि अगले दिन सवेरे यह मजिस्ट्रेट साहब बंगले के सामने गेट था, गेट के सामने एक झाड़ था, उस झाड़ के नीचे जाके बैठ गए और उन्होंने संन्यास ले लिया। यह खबर, उनके संन्यास लेने की खबर सारे शहर में फैल गई। उसके जो मजिस्ट्रेट साहब के जो बड़े अफसर थे वो लोग आए, अंग्रेज लोग, उन्होंने समझाया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा परिवार है, सब कुछ है, तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है, तुम कलेक्टर होने वाले हो, और तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, नहीं, अब मैंने सरकारी नौकरी बहुत कर ली, अब मुझे परमात्मा की नौकरी करना है, मैं अब वैराग्य लेऊंगा और संन्यास लूँगा। बहुत समझाते हैं लेकिन वो मजिस्ट्रेट साहब मानते नहीं हैं और उस परमात्मा की सेवा करने के लिए वो निकल जाते हैं। अपने परिवार, पत्नी, बच्चे को, सबको छोड़ देते हैं। और कहते हैं यह मजिस्ट्रेट जो साहब हैं वो बाद में खटखट बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध हुए थे। तो इस प्रकार से बादशाह का जीवन बदल गया दासी के कहने से, और मजिस्ट्रेट साहब का भी जीवन बदल गया। रामू ने की यह कहानी बताई, वैराग्य जाग गया। वैराग्य ऐसा है कि जीवन मुक्त हो जाता है आदमी। इस प्रकार से कहें कि हम परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार से आज हमने वैराग्य जो लक्षण है उसके ऊपर थोड़ा चिंतन किया। आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।